अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महनाज है। इस वक्त मैं हूँ COP29 में, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ भी कहते हैं। ये COP इस दफ़ा इस साल जो है अज़रबैजान बाकू में हो रहा है। हर साल इसकी लोकेशन डिफरेंट कंट्री के अंदर शिफ्ट होती है और वो एक ख़ास कमेटी बैठ के बिडिंग के थ्रू जो है ना उस कंट्री की सिलेक्शन होती है। हर साल की तरह बहुत सारी थीम्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रही है। जो एक मेन डिस्कशन है, जो थीम है, वो मेरे ख्याल है कि क्लाइमेट फाइनेंस का है। ग्लोबल फाइनेंस के तहत ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबल नॉर्थ, क्योंकि जो ज़्यादा पोल्यूटर भी है, वहाँ से पैसा जो है वहाँ की कॉन्ट्रीब्यूशंस दे ले और उसको हम लोग ग्लोबल साउथ की तरफ, जो कि जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन कंट्रीज़ की तरफ उसको डाइवर्ट किया जाए जो ज़्यादा इस वक्त अफेक्टेड है पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इस COP के बारे में, जो बहुत सारे लोगों से बातें करके भी पता चला कि इस साल जो है जेंडर इज़ द वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस भी चल रही है, बहुत सारे साइड मीटिंग्स भी हो रही है। ये पहले COPs में जो है ना इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था जेंडर को। फाइनली जो है वो स्पेस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मिलने लगा है और वो हमें इस COP पे जो है नज़र आ रहा था। जिस तरह से हर एक पवेलियन ने, चाहे वो कंट्री के हो चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन्होंने अपने सेशंस के अंदर, प्लेनरी सेशंस के अंदर, उन्होंने जेंडर को एक ख़ास थीम रखा था और उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। वजह क्या है जेंडर को इतनी ज़्यादा अहमियत देने की और इस इशू को जो है ना क्यों हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि एक जो अभी जो जिस तरह का डेटा यहाँ पे जमा हुआ है और जिस किस्म की साइंटिफिक नॉलेज के बाद जो हमें समझ आई है कि जेंडर का एक बड़ा कनेक्शन है, बड़ा क्लोज कनेक्शन है क्लाइमेट चेंज के साथ। वो ऐसे कि हम क्लाइमेट चेंज पूरे पॉपुलेशन को एक जैसा इम्पैक्ट नहीं करती। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उस पे जो है उसका डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट जो है ना, या इम्पैक्ट जो है वो जेंडर की तरफ होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिन इलाकों में जब फ्लड की सिचुएशन होती है या फिर डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, तो ऐसे जगहों में ख़वातीन सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। उनका जो केयर गिविंग का रोल है, जिसमें वो ऑलरेडी घर का काम करती है, लाइफ स्टॉक को देखती है और इस किस्म के खेती बाड़ी का काम करती है, जब इस किस्म के डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं या फिर फ्लड की सिचुएशन होती है, तो उसमें ख़वातीन के ऊपर जो ऑलरेडी एक केयर गिविंग का रोल है वो डबल ट्रिपल हो जाता है और एट द सेम टाइम उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, उसके लिए कोई एज सच फाइनेंस मौजूद नहीं होता जिसको वो उस वक्त एक्सेस कर सकें। तो इस तरह की जो रिसर्च है उसको सामने रखते हुए इस साल जो है COP के अंदर जेंडर को स्पेशल आप समझ लें कि अटेंशन दिया जा रहा है। और आज के दिन, क्योंकि आज COP का आखिरी दिन है, तो आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन भी एक्सपेक्टेड है, जिसमें जो जेंडर के हमारे एलाइज़ है, एक्टिविस्ट्स है, शायद वो सब कोशिश कर रहे हैं कि आज शायद जो क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर एक बड़ा चंक शायद वो जेंडर के लिए जाएँ। This is basically we're hoping the decision is still awaited, तो we're hoping कि by the end of today हमें कोई अच्छी न्यूज़ जो है जेंडर के ऊपर मिल सकता है। उससे क्या होगा कि जेंडर रिलेटेड जो क्लाइमेट रिलेटेड जो जेंडर के इश्यूज़ है उसको हम बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकेंगे। वुमेन विल हैव मोर एक्सेस, या जो हमारे ख़वातीन हैं उनका ज़्यादा एक्सेस जो है क्लाइमेट फाइनेंस को की तरफ हो सकता है।